मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो हानिया कभी शादी नहीं करेगी। मैंने उस शख्स की हिमायत की थी। धोखा हम सबको हुआ है, सिर्फ तुम्हें नहीं। हदीका भाभी, मुझे किसी तरह उस हानिया की बच्ची को उस घर से निकालना है। ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूं मैं, क्या कर रही हूं? अभी हमारे सामने आप कोमल पर इल्जाम लगा रही थी, लेकिन उसके आते ही आप चुप कर गई। इसका मतलब है इल्जाम झूठा है। अरे नहीं भाई, समझो मेरी बात को। अम्मी बस कर दें आप। फरहान भाई, आप भी गलत समझ रहे हैं। अरे क्या गलत समझ रहा हूं मैं? मेरे सामने अम्मी अभी। फरहान, तुम्हें क्या हो गया है? सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। आप लेने क्यों नहीं आए हानिया को? आपको बोलना आता है? जी बिल्कुल। तो इन्हें कहिए कि खामोश रहें, मुझे ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं है। तुम लोग जाओ अपने रूम में। इंट्रोडक्शन ही करवा दे एटलीस्ट। मुझे तो ये भी नहीं पता इन दोनों में से हमारी नई मॉम कौन सी है। हम दोनों में से कोई भी नहीं है तुम्हारी नई माँ, लेकिन तुम्हारे डैड का धोखा देने का अंदाज मुझे पसंद आया। मैंने आपसे ही सीखा है हदीका भाभी, जुल्म सहना, सब्र करना और अपने अच्छे वक्त का इंतजार करना। हमारे अलावा तुम किसी से भी नहीं मिली हो और ना ही तुमसे कोई मिलना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद तुम सबका ख्याल रखोगे इस घर में। फरहान बेटे, 11 बज रहे हैं। हदीका और कोमल को इतनी देर हो गई है गए हुए, पता तो करो सब खैरियत तो है ना? क्यों इतनी देर लग रही है उन्हें? जी अम्मी, मैं करता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, आप जैसे चाहें वैसे मुझसे बात कर सकती हैं। वो असल में मॉम ने मुझसे कहा था आपसे और अयान से इंट्रोडक्शन हो जाए, तो अयान के रूम में कभी ना जाइएगा, वो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन मॉम ने मुझसे कहा था। ठीक है, आपकी मर्जी। गुड नाइट। गुड नाइट। फरहान, आपकी चाय। हदीका, हानिया के साथ उस घर में अच्छा सलूक नहीं हो रहा ना? ऐसा कुछ नहीं है, आपसे किसने कहा? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस जानता हूं मैं। तुम वहां हानिया को तकलीफ में देखकर आई हो ना? इस बारे में कुछ ना पूछें, बस आप दुआ करें हानिया की मुश्किलात आसान हो। मेरी बहन के बारे में मुझे कुछ नहीं बताओगी? आप बस चाय पिए और अपना काम करें। आपका काम सिर्फ पैसे कमाना है। आपको किसी से क्या, कोई जिए या मरे। मेरी तरफ देखो हदीका। सोने दे मुझे। उठो। जब मेरे पास पैसे नहीं थे ना, तब मैं ना अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा बेटा, और ना ही अच्छा शौहर बन सका। ये पैसा, ये कमाई, ये सब अच्छा बनने का पैमाना है।
जितना ज्यादा होगा ना उतना ही अच्छा बनूंगा मैं। और आज के बाद मेरी कमाई का ताना मुझे मत देना। और रही बात हानिया की, मैं खुद मिलकर आऊंगा उससे। अगर पैसों से इंसान अच्छे होते तो हानिया का शौहर तो पहले ही बहुत मालदार है। अब कौन समझाए इन शौहरों को। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी आँख खुल गई। मॉम ने मुझे सारी इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। आप भी जो कहेंगे मैं उसे फॉलो करने की पूरी कोशिश करूंगी। इंस्ट्रक्शन ठीक है, लेकिन फिलहाल एक बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बात याद रखें कि सिर्फ माजी की वजह से मैंने आपको अपना रूम शेयर करने की इजाजत दी है, लेकिन अपना बेड मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। और सामने सोफा पड़ा है, जाके सो जाओ। ख्याल रहे कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। लाइट ऑफ करो। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। कि असल से जिंदगी का ये मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं, जब खुद ही कहा था कि हर हाल में कबूल हूं मैं। मुझे तो लग रहा है इनका मिजाज ही सख्त है, लेकिन ये तो मुझसे नफरत कर रहे हैं। ये ठीक नहीं हो रहा हानिया, ये ठीक नहीं हो रहा हानिया तुम्हारे साथ।
शुक्र है खुदा का, अब हानिया अपने घर की हो गई। सारे बच्चे ब्याह दिए मैंने, बस अल्लाह ताला मेरे फरहान को औलाद से नवाज दे। और बस फिर कोमल को तो मैं कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। ये इस घर से जाएगी तभी तो मेरी वो हुकूमत वापस आएगी। लेकिन उसके पास तो मेरी पिटाई वाली वीडियो भी है, पता नहीं कहीं अब तक संभाल के ही ना रखी हो उसने। नाश्ते से पहले चाय बना रही हूँ। नाश्ते की भूख नहीं है मुझे, चाय पीकर सो जाऊंगी। तुम्हें भी सारी रात नींद नहीं आई ना? मुझे तो रोना भी आया हदीका भाभी। ये तो हदीका और कोमल की चोंचें चल रही हैं। क्या बातें कर रही हैं, सुनो तो सही जरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धोखा मेरे साथ हुआ है। जब उस शख्स ने कहा कि वो हानिया को सारे ऐबों के साथ अपनाएगा, तो मैं भी धोखा खा गई। मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो हानिया कभी शादी नहीं करेगी। मैंने उस शख्स की हिमायत की थी। धोखा हम सबको हुआ है, सिर्फ तुम्हें नहीं। हदीका भाभी, मुझे किसी तरह उस हानिया की बच्ची को उस घर से निकालना है। कोमल, अब जाने दो ना, जो होना था हो गया। ऐसे कैसे जाने दूं? कमाल बात करती हैं आप भी। हानिया को उस घर में इस हाल में कैसे रहने दूं? अम्मी, आप फिर से चुप कर हमारी बातें सुन रही हैं? नहीं 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 कोमल बेटा, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अब ये पूछेगी सारी दास्तान। कोमल, तुम अम्मी से कुछ मत कहना, वरना अम्मी फरहान से कहेंगे और फरहान लड़ने मरने पर आ जाएंगे। प्लीज अम्मी से कुछ ना कहना, मैं हैंडल कर लूंगी ना हानिया को। हम चुपचाप हानिया को मना लेंगे और तलाक भी ले लेंगे। अगर कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? दोनों भाभियां मिलकर अपनी ननंद की तलाक करवाने में लगी हैं। हदीका भाभी, मुझे उसकी जान खतरे में नजर आ रही है। कोमल, कहीं अम्मी तो। क्या अम्मी? ओ खुदाया, एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। लेकिन अम्मी वो ऐसा क्यों करेगी? क्यों करेगी ऐसा? ऐसे जैसे तुम लोग तो उसे जानते ही नहीं हो, है ना? लो, आ गई है, इसी से पूछो। पूछो इससे फरहान, ये दोनों किचन में खड़ी क्या बातें कर रही थी हानिया के बारे में? अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। क्या हो रहा है ये? आखिर हदीका भाभी को क्या ख्याल आया था जो हदीका, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कोमल के साथ मिल जाओगी। इसका मतलब ये है कि कोमल ने जब पहले हानिया की तलाक कराई थी तब भी तुम उसका साथ दे रही थी, है ना? अम्मी नहीं, कसम है मुझे,
मैंने कभी हानिया के खिलाफ कुछ नहीं किया। तो फिर बताओ ना, अभी किचन में खड़ी होके तुमसे ये नहीं कह रही थी कि हानिया को उस घर में रुकने नहीं देगी, वो उसकी तलाक करवा के रहेगी, वो वापस उसे इस घर में लेकर आएगी? कहना, क्या सच्चाई है, बोल ना। कहा था कि नहीं कहा था? नहीं अम्मी, असल में वो ये क्या बात कर रही हैं आप? वो मैं फरहान से कह रही थी कि अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूं मैं, क्या कर रही हूं? अभी हमारे सामने आप कोमल पर इल्जाम लगा रही थी, लेकिन उसके आते ही आप चुप कर गई। इसका मतलब है इल्जाम झूठा है। अरे नहीं भाई, समझो मेरी बात को। अम्मी बस कर दें आप। फरहान भाई आप भी गलत समझ रहे हैं। अरे क्या गलत समझ रहा हूं मैं? मेरे सामने अम्मी अभी। फरहान तुम्हें क्या हो गया है? मेरी हानिया की शादी खतरे में पड़ गई है और तुम लोगों के मेरी किसी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं हो। तो फिर आप कोमल के सामने क्यों चुप कर गई अम्मी? बताएं जरा। इसलिए कि डरा के रखती है मुझे, चुप कर जाती हूं मैं इसके सामने। तुम्हें और वासिक को इस बात का नहीं पता, मैंने हमेशा तुम लोगों से छुपा के रखी ये बात कि तुम लोगों के सामने मेरी इज्जत कायम रहे, बर्बाद ना हो जाए मेरी इज्जत। लातों से, घूसों से, जूतों से मारती है ये मुझे। क्या? अम्मी प्लीज, हम जो किचन में बात कर रहे थे पहले उस पर बात कर लें। 1 मिनट कोमल। फरहान प्लीज, अम्मी की बातों में मत आए आप। हाँ, तू उसके साथ मिली हुई है ना? मेरी पिटाई वाली वीडियो भी तूने बनाई होगी, है ना? है ना? क्या? क्या मुसीबत है, एक तो ये औरत किसी तरह हैंडल नहीं हो रही, अभी इसको ये नहीं पता कि इसकी बेटी कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गई है। जो भी है, अब हानिया के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। फरहान ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरा यकीन करें, सच में ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये रुकी क्यों नहीं? यहां रुकी क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं दिया उसने हर बात का? फरहान वो इस सिचुएशन से घबरा गई है। हाँ, ऐसी तेरी घबराने वाली चुन्नी काकी कोमल भाभी है ना, जिसके बल पे तूने सारे उल्लू सीधे कर लिए हैं। जिस दिन सामने आ गई ना वो वीडियो हदी का, तो एक धेले का भी यकीन नहीं रहेगा फरहान को तुझ पे। मैं ही बदनसीब हूं, अपना इतना शर्मनाक राज खोल दिया मैंने अपने बच्चों के सामने, लेकिन मेरे बच्चों को फिर भी यकीन नहीं आ रहा। फरहान मामला गर्म है, अम्मी सच कह रही है या झूठ, अभी आपको समझ नहीं आएगी। सोच समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठंडे दिमाग से बाद में बात कर लेंगे। यहां अम्मी की पिटाई की बात हो रही है और तुम कह रही हो कि मैं ठंडे दिमाग से सोचूं? फरहान आपसे ठीक फैसला नहीं होगा इस हालत में, आप प्लीज थोड़ी देर आराम से सोचें इस पर। ठीक कह रही है हदीका, आराम से बैठकर सोचने का मतलब यह है कि तुम तहकीकात करवा लो इस बात पर। सिर्फ वो वीडियो ही अब मेरे सच को साबित कर सकती है, और मैं देखूंगी फरहान कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। फरहान आप यहाँ बैठे बैठे तो सही, मैं कोमल से बात कर आती हूँ। वो अम्मी की नई साजिश से परेशान हो गई होगी, मैं आती हूँ। कोमल, हादिका भाभी, फरहान भाई को बताइए ना प्लीज कि हम क्या बातें कर रहे थे। मैं यही बात तो तुमसे करने आई हूँ, प्लीज तुम बैठो, मेरी बात सुनो। फरहान को कुछ ना पता चले हानिया के बारे में।
हदीका भाभी आप क्यों मना कर रही हैं? उधर हानिया का मसला उलझा हुआ है, इधर फरहान भाई को। तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। अगर अम्मी को हानिया के बारे में पता चल गया तो कुछ अच्छा नहीं होगा, बल्कि अम्मी सारी सूरत हाल को बिगाड़ कर रख देंगी। ये क्या कह रही हैं आप हदीका भाभी? हानिया की दूसरी तलाक का इल्जाम भी मुझ पर आ जाएगा। मैं कोई इल्जाम नहीं लगने दूंगी तुम पे, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन हदीका भाभी अब फरहान भाई से कैसे छुपा सकते हैं? अम्मी ने सारी बातें खोलकर बता दी, यहाँ तक कि अपनी पिटाई वाली बात भी। मैं कवर कर लूंगी कोमल, तुम मेरी बात का यकीन करो। मैं अभी फरहान का गुस्सा ठंडा कर कर आई हूँ। नहीं हदीका भाभी, मुझे हानिया को बचाना है। मैं इस घर के झमेलों में नहीं पड़ूंगी। हानिया की तलाक का इल्जाम मैं अपने ऊपर नहीं लूंगी। उसको तलाक लेनी ही है और मैं कराऊंगी उसकी तलाक। और उसकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं होने दूंगी मैं हानिया को, कह दिया मैंने। आप क्यों इतना जोर दे रही हैं हदीका भाभी कि हानिया के घर की बात फरहान भाई या अम्मी को पता ना चले? आप क्यों इतनी सेंसिटिव हो रही हैं हानिया के मामले में? बात हानिया की नहीं है कोमल, प्रॉब्लम फरहान की है। उसके जज्बात के गुब्बारे ने फट पड़ना है, चला जाएगा गरम दिमाग लेकर हानिया के शौहर के पास। बात थाने कचहरियों तक जाएगी, क्या पता किसको जेल हो, किसकी जान चली जाए।